इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का आज तक का अपडेट क्या है, कैसे इजराइल ने हमास की बैंड बजा दी है, हमास के ठिकानों को लगातार नष्ट किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा, और क्या इजराइल का कितना यहां पर नुकसान हुआ है। इन सब की बात आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आईडीएफ ने जो वीडियो रिलीज किया, देखिए ये 2 मिसाइलें गई और कैसे इन्होंने हमास के ठिकाने को नष्ट किया है। तो ये आईडीएफ ने एरियल फुटेज जो है, एयर स्ट्राइक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, एयर स्ट्राइक है ये, मतलब ये कोई मिसाइल से हमला नहीं है, ये फाइटर जेट से जो मिसाइल छूटे हैं उनका हमला है। ओहो, देखिए कैसे पूरी आसपास की बिल्डिंग और जो मेन बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई है। देख रहे हैं आप, कितनी शानदार स्ट्राइक की है हमास के ठिकाने पर, बैंड बजा दी हमास की इजरायली एयरफोर्स ने। ये देखिए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की तो हालत ख़राब लगी। ओ, ये बिल्डिंग तो गई। तो ये देखिए हमास का एक ठिकाना, इन्होंने कल ही हमास के इस ठिकाने को, ये आईडीएफ कह रही थी कि ये इंटेलिजेंस बिल्डिंग थी, यहीं से इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे हमास वाले, और यहीं से सारी प्लानिंग हो रही थी इजराइल पर कि कैसे हमला किया जाए, किधर से हमला किया जाए, कितने रॉकेट्स मारे जाएं। तो यहाँ से वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। तो उसी बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग में आईडीएफ का दावा है कि इंटेलिजेंस वाले बंदे थे हमास के, पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के परखच्चे उड़ चुके हैं, और ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन एक बार फिर से देखिए कैसे ये हमला किया गया और कैसे प्रिसाइज हमला है, एकदम सटीक हमला है। मतलब एयरफोर्स को पता है, इजरायली एयरफोर्स को, उसे उस बिल्डिंग पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करना है। आप देखिए एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, कहीं कोई इधर मिसाइल नहीं जाती, उधर मिसाइल नहीं, जहां पे उसे लगना है वहीं पे है। तो आईडीएफ के मुताबिक कल इन्होंने एक बहुत हमास के मिलिट्री के इंटेल इन अल जला टावर गिरा दिया उन्होंने, क्योंकि इनको यहाँ पे मिला था कि बेस ऑफ ऑपरेशंस फॉर हमास मिलिट्री इंटेल इन अल जावा, और ये जानकारी इनको खुफिया जानकारी मिली थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेपन्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, उन उपकरणों को यहाँ से आईडीएफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, ऑपरेशंस के खिलाफ। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने सिविलियंस को बिल्डिंग खाली करने के लिए बता दिया था स्ट्राइक से पहले ही, कि भाई वो वहाँ से जो भी सिविलियन है वहाँ से हट जाएं, आपके पास टाइम है, आप वहाँ से सुरक्षित हट जाएं। और हमास और इस्लामिक जिहाद जो हैं इस टाइम पे टाइम आउट कर रहे हैं इन्हीं बिल्डिंग्स में, कि भाई यहाँ पे सबको पता है, इजरायलियों को पता होगा कि यहाँ पे सिविलियंस हैं, तो वो लेट करेंगे जिससे वो बच के निकलने का मौका मिल जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक बड़ी अहम जानकारी दी है। उसने बताया है कि हमास के एक बहुत लंबे सुरंगों के नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सुरंगें हैं ये इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हमास कर रहा था, और हमास ने पूरे सुरंगों का एक नेटवर्क बना रखा है जहां पर हर सुविधा उपलब्ध है। अब देखिए यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बात की है किसकी, 9.3 माइल्स की, 15 किलोमीटर जो होता है। ये बेसिकली क्या है, ये बता रहे हैं कि 163 फुटबॉल फील्ड्स, 46 एफिल टावर्स, 34 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स जो अमेरिका में है, 18 बुर्ज खलीफाज जो दुबई में है, नियरली 2 माउंट एवरेस्ट। तो ये बता रहे हैं 9.3 माइल्स की इनके फाइटर जेट्स ने 9.3 माइल्स या 15 किलोमीटर लंबी हमास की मेट्रो टेरर टनल सिस्टम को एक रात में खत्म कर दिया। आप समझ रहे हैं, एक रात में पूरे टनल सिस्टम को, जहां से हमास ब्रिगेड जो थी, हमास आतंकवादी संगठन है, वहीं से टनल्स के भीतर ऑपरेट करता है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो भाई मारे जाएंगे, पहचान में आ जाएंगे। तो टनल्स का एक पूरा जाल जो है वो गाजा के नीचे फैला हुआ है, और उन्हीं टनल्स में से सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। उन्हीं टनल्स के भीतर से हमास के आतंकी ऑपरेट कर रहे थे, उनका ब्रिगेड कमांडर से लेकर सब कुछ वहीं पे थे। तो इनके मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक रात में ही 15 किलोमीटर लंबे हमास के मेट्रो टनल सिस्टम को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और यानी कि अब ये जो 15 किलोमीटर लंबी आतंक की टनल थी, अब ये टनल हमास के लिए किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि ये टनल हो गई है तबाह। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
तो इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ तबाह हो चुका है। अच्छा, कल जब इजरायली एयरफोर्स के जेट जो हैं वो हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे थे, तो इसी बीच एक बड़ा ज़बरदस्त वाकया सामने आया। एक इजरायली जेट के पायलट ने कहा कि भाई वो बम नहीं गिराएगा। उसको जो ठिकाना दिया गया था, जिस ठिकाने पर उसे बम गिराना था, उसने साफ मना कर दिया। अब मना क्यों किया, इसके पीछे की वजह यह है कि उसे वहां पर कुछ बच्चे नजर आ गए थे। तो उन बच्चों को देखते हुए बिल्डिंग पर इस पायलट ने बम गिराने से मना कर दिया। अच्छा, ये वो वीडियो है जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि आईडीएफ के पायलट ने स्ट्राइक को नहीं होने दिया, उसने मिसाइल फायर नहीं की क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे। अब ज़रा आप इनकी ऑडियो भी सुन लीजिए कि वो क्या बातचीत चल रही है। नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि कमांड कंट्रोल ने कहा कि कमांड कंट्रोल पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कमांड कंट्रोल पूछ रहा है कि भाई चेक करो कि क्या वहाँ पे कोई बच्चा तो नहीं है। तो पायलट ने कहा कि बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और ये बच्चे नहीं हो सकते। फिर कमांड कंट्रोल होता है कि बच्चे हो सकते हैं, वहाँ चेक करो। तो पायलट की आवाज़ आती है कि यस, सही बात है, यहाँ पर बच्चे हैं और यहाँ पर बच्चे हैं। तो कमांड कंट्रोल कहा कि हम नहीं कर सकते। तो पायलट ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर अटैक नहीं करूँगा। इजराइल बहुत संभल कर एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इसमें भी अभी भी खबरें आ रही हैं कि भाई फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है, बच्चों का मरना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सही नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास जो आतंकवादी संगठन है, उसने अपने मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रिहायशी इलाकों में छुपा रखे हैं, उन इमारतों के नीचे छुपा रखे हैं। जो सिविलियन एरियाज हैं उसमें है, वो सिविलियन इलाकों में है। तो जब भी ये प्लान करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि भाई जो हमारी एयर स्ट्राइक हो वो मिनिमाइज करे सिविलियन हार्म को, लेकिन तब भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन 100% इन्फॉर्मेशन तो मिलती नहीं है। और हमास चूंकि बच्चों और महिलाओं की आड़ लेता है, सिविलियंस की आड़ लेता है, तो उसका जो है वो भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, जैसे ये बताया इन्होंने कि बेत हनोम गाजा में ये हमास रॉकेट लॉन्च साइट लोकेटेड इन द सिविलियन एरिया। अब आप सोचिए, ये देखिए चारों तरफ से ये भरा हुआ इलाका है और यहां पर इन्होंने ये जो बता रहे हैं, ये देखिए, ये दिखाया, ये रॉकेट लॉन्च साइट है। अब बताइए, यहां पे हमला होगा तो जाहिर सी बात है कि कोलेटरल डैमेज होगा, आसपास के इलाकों पर असर पड़ेगा। अब ये देखिए, ये कंसील्ड हमास रॉकेट लॉन्च साइट है, ये भी है, ये खान यूनिस में है, गाजा में है, आसपास ये भी। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी रिहाइश कम नजर आ रही है, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि इनके आसपास लोग रहते हैं। अब देखिए, ये भी है, ये भी एक रॉकेट लॉन्च साइट है, ये भी सिविलियन एरिया में देखिए ये है। अब आसपास देखिए कितने घर हैं, कितने भीड़ है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर एयर स्ट्राइक होगी या इन ठिकानों को तबाह किया जाएगा तो इन पर आसपास असर पड़ेगा। अगर सिविलियन यहाँ से नहीं जाते हैं तो जैसा कि आमतौर पर इजरायली फोर्सेस करती है कि अटैक के पहले वो बता चुके होते हैं कि हम यहाँ पर अटैक करने वाले, तो वहाँ से सिविलियंस हट जाएं। एक लिमिटेड टाइम देते हैं कि भाई इतना टाइम है आपके पास, 5 मिनट का टाइम है, 7 मिनट का टाइम है, आप हट जाओ क्योंकि यहाँ पर हमला होता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लोग वीडियो मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं तो क्योंकि उनको पता होता है कि भाई यहाँ पर हमला होने वाला है और इजरायली ये बता देते हैं। एक और ये साइट है, ये बेत लहैया है, कोई गाजा की जगह है, यहाँ भी सिविलियन स्ट्रक्चर के पास ही यहाँ पे इन्होंने रॉकेट लॉन्चर लगा रखा है। तो जाहिर सी बात है भाई, हमास को दिखाना भी होता है कि भाई बच्चे मर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ, ये जो जूम करके यहाँ पे दिखाया है, ये साफ साफ दिख रहा है। और ये घर है, यहाँ पे देखिए आसपास घर है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा ही। तो अब तक इस पूरी छोटी सी जंग में इजराइल ने हमास के कितने ठिकानों को तबाह किया है, कितने हमास के ऑपरेटिव्स को, बड़े कमांडर्स को इजराइल ने मार गिराया है और खुद इजराइल का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। अच्छा, अब आपको लेकर मैं आता हूं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो ट्विटर पेज है, वहां पर लेकर आता हूं। वहां से बहुत सारी जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है, देखिए, इन रिस्पॉन्स टू नॉन स्टॉप रॉकेट फायर ऑन इजरायली सिविलियंस, यहाँ पे बता रहे हैं कि इजरायली सिविलियंस पर नॉन स्टॉप रॉकेट की फायरिंग की जाती है। तो आईडीएफ ने ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स एक हफ्ते पहले लॉन्च किया था। तो उस पूरे एक हफ्ते के दौरान इस ऑपरेशन में आईडीएफ ने क्या किया है, ये अब देखिए ज़रा। अब देखिए ऑपरेशनल अपडेट, May 10 to May 17, मतलब 7 दिनों का ये ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स था। इसमें 820 टेरर टारगेट्स को तबाह कर दिया गया है। मतलब हमास के एक 820 जो प्लस टेरर टारगेट्स है उनको एयर स्ट्राइक में तबाह किया गया है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि 130 प्लस टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड। अब आप सोचिए कि इन 7 दिनों में हमास के 130 से भी ज्यादा आतंकियों को इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया है।
इसके अलावा इसके मुताबिक 460 हमास के जो रॉकेट्स थे वो मिस फायर्ड हुए हैं। मिस फायर्ड यानी कि वो इजराइल में नहीं आए, मिस फायर होकर वहीं पे गाजा में ही गिर गए। इजराइल की तरफ जो रॉकेट्स फायर हुए वो 3150 रॉकेट्स आए हैं, इजराइल की तरफ फायर किए गए। इनमें 10 इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं, यानी इजराइल का भी नुकसान हुआ है। भाई देखिए, जब युद्ध चलता है तो नुकसान तो दोनों तरफ को उठाना पड़ता है। आयरन डोम की वजह से इधर नुकसान बहुत कम हुआ है और उधर ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बम बरसाए जा रहे हैं। अब देखिए, आयरन डोम के बारे में बता रहे हैं कि 90% आयरन डोम इंटरसेप्शन, यानी कि अब आप सोचिए कि 3150 में से 90% जो रॉकेट्स हैं वो आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिए हैं। तो 10% यानी कि 31 रॉकेट मान लो, 32 रॉकेट मान लो, 32 रॉकेट जो हैं वो इजराइल के अलग अलग जगहों पर आकर गिरे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ये ड्रोन फुटेज है और इसमें बताया गया है कि जो हमास के रॉकेट्स इंटरसेप्ट होने से बच गए, यानी कि 100 में से 90 रॉकेट ही इंटरसेप्ट हो पा रहे हैं, 90% एक्यूरेसी है आयरन डोम की। तो जो 10 रॉकेट बच जा रहे हैं 100 में से, वो जैसे ये खेत में आके गिरा है रॉकेट, ये एक रॉकेट देखिए ये सड़क के बीचों बीच रॉकेट गिरा है। बस फ़ायदा क्या, शुक्र यही रहा कि भाई किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं जाके, कुछ रॉकेट्स बिल्डिंग पे भी गिरे हैं, लेकिन ये वाला रॉकेट जो है वो सड़क पे आके गिरा है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप सोचिए ज़रा बगल वाली बिल्डिंग पे गिर जाता तो कितना ज़्यादा नुकसान होता, उसमें लोग रह रहे थे। जो रॉकेट्स हमास की तरफ से मारे गए उनमें से जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, तो उनका एक वीडियो यहाँ पे दिखाया गया कि देखिए कैसे वो घर में रॉकेट आके फटा है, और हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही सायरन, रॉकेट छूटने से 2-3 मिनट पहले सायरन बजने लगता है और ये बताता है कि भाई रॉकेट का हमला होने वाला है, तो सारे लोग जो है बॉम्ब शेल्टर में चले जाते हैं, जो अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर्स है। तो देखिए यहाँ पर नुकसान हुआ है, जो रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं हो पाया उसकी वजह से, लेकिन सिर्फ माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस विवाद का, या यूं कहें कि एक छोटी सी जंग का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सारा मिल गया होगा, और आपका जो है आपकी जानकारी इसमें बढ़ गई होगी कि अभी तक हमास की तरफ से क्या किया गया है और इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या किया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार जल्दी लेकर आता रहूं, जिससे आप इन सारी खबरों से, इन दोनों देशों के बीच की खबरों से आप अपडेट रहें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।